अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 24 मई 2023 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आज के सी 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई तकरीबन 41,099 की। आज के दिन जो है मार्केट ने हाई लगाया 41,342 का। लो की बात करते हैं 41,064 का और क्लोजिंग मार्केट ने दी 41,098। तकरीबन सिर्फ जो है वो बराबर बराबर में ही मार्केट जो है वो क्लोज हुई, यानी एक पॉइंट से भी कम 0.82 पॉइंट मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं तो तकरीबन 40 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज की कैंडल की फॉर्मेशन भी इंटरेस्टिंग सी जो है वो कैंडल है, डोजी कैंडल ही है। लेकिन आप देखें कि इसका हाई टच हुआ जहां पर हमारी मूविंग एवरेज भी खड़ी है बिल्कुल वहीं पर, और इसका लो भी वहीं पर टच हुआ जहां पर नीचे की मूविंग एवरेज, यानी इन दोनों मूविंग एवरेजेस के दरमियान में ही आज के दिन मार्केट रही। ये इसी मूविंग एवरेज ने एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया, और ये नीचे वाली जो ब्लू कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, इस मूविंग एवरेज ने एज अ सपोर्ट के तौर पर मार्केट का काम किया। लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या मार्केट इस नीचे वाली सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आती है, ये यहीं से वापस बाउंस बैक करती है। ये सिर्फ तशवीश की बात यहाँ पर इतनी है कि वॉल्यूम जो है बिल्कुल श्रिंक होता जा रहा है मार्केट के अंदर। बिल्कुल जो है ड्राई वॉल्यूम हमें नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिन से वॉल्यूम मजीद सुकड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ये तशवीशनाक होता है कि इतना लो वॉल्यूम मार्केट के अंदर क्यों नजर आ रहा है। बहरहाल गाय बगाए जो है आपको गाइड करते रहेंगे कि फिलहाल अभी क्या पोजीशन रहेगी। कल की अगर मार्केट की क्लोजिंग जो है इसी के लो क्लोज होते हैं, यानी 41,000 से नीचे नीचे की क्लोजिंग देती है, तो फिर थोड़ा सा जो है वो रिस्की हो सकता है। और आने वाले दिनों में मार्केट जिस टाइम भी निकल गई 41,500 से ऊपर ऊपर, तो ये एक बहुत अच्छा साइन जो है मार्केट के लिए समझा जाएगा। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है आप लोगों के सवाल मैं कोशिश करता हूँ वो ले लो। ये जी सबसे पहले जो है हमसे सवाल पूछा आबिद साहब है लाहौर से। आपने बर्जर के रिव्यू के बारे में पूछा कि बर्जर का रिव्यू दे दें। सर आपने ये नहीं पूछा कि आपने लिया हुआ है, बताया नहीं है लिया हुआ है या बेचा हुआ है, ये क्या करना है, ये प्रॉफिट टेकिंग करनी है या किसी लेवल पर आपने बाय भी किया हुआ है। बजट सर फिलहाल जो है ये हमें डाउन ट्रेंड में ही नजर आ रहा है। ये कंपनी बुरी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है। टेक्निकली भी तकरीबन अपने कह सकते हैं कि लो के करीब ही मार्केट में यानी ये मौजूद है। और अगर आप इसके लो की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट अपने लो के करीब पहुंचने वाला है। इसका जो लास्ट टाइम लो लगा था 2020 में, वो था तकरीबन 51 रुपीज के राउंड अबाउट ये। और ऑल टाइम लो इसका तकरीबन 10 रुपए का लगा हुआ है, लेकिन वो पुरानी बातें थी जब 2010-11 होता था। अब जो है ये अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो जिस टाइम भी ये 50 के राउंड अबाउट आ जाए तो वहां पर आप लेने के लिए तैयारी पकड़े, फिर लेना उस वक्त भी मशवरा कर लें। अगर वहां पर कोई अच्छी सपोर्ट होती है इसकी बर्जर की, तो फिर जो है आप इसको जो है वो होल्ड ही, यानी कि फिर वहां पर इसको बाय किया जा सकता है। ये जहां से ये बाउंस बैक करेगा वहां पर इसको बाय करने का मशवरा जो है वो दिया जा सकता है। फिलहाल ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, 110 रुपए से मुसलसल नीचे आ रहा है, तो बेहतर ये कि फिलहाल इसको ना ले, 50 तक का इसका इंतजार करेंगे। जी गजनफर साहब है, आपने पूछा कि लॉट केमिकल ट्रेड बिटवीन 26.86 और 26.63, एनी चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। जी सर अगर लॉट केमिकल की बात करते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। फिलहाल जो है जैसे ये दो इकट्ठे डिविडेंड जो है हमें इसके नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये काफी इसका बैंड भी हमें काफी नैरो नजर आ रहा है। ब्रेकआउट ये तकरीबन दे चुका है अपना 26.21 का। बेहतर ये कि आप इसका अगर लिया हुआ है तो स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 23 रुपये 70 पैसे का। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको थोड़ा सा रिस्क लें इसके अंदर ये। तो इंशाल्लाह जैसे ये नजर आ रहा है बेहतर हो जाएगा ये यहाँ पर। तो लॉट केमिकल अगर आपने इसी 25-26 रुपए की रेंज पर लिया हुआ है, स्टॉप लॉस ध्यान में रखें। प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है जिस टाइम भी ये स्टॉक निकल गया एक दफा 27.59 से ऊपर ऊपर, फिर ये काफी तेज हो जाएगा ये। तो बेहतर ये कि इसको थोड़ा सा अपने सब्र से काम लेना। ये आज ही शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि
पीएनएससी आज जो है आप कह रहे हैं कि आज अपर कैप किया इसने। सर इसकी खबर भी है पाकिस्तान ऐसा शिपिंग कॉर्पोरेशन की, और ये देखे ना यहाँ पर अपना एक बॉटम बना के फिर मुसलसल जो है वो ऊपर जा रहे हैं। इसको हम जरा थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो यहाँ पोजीशन ज्यादा क्लियर नजर आ जाएगी। आप देखें यहाँ गया फिर नीचे यहाँ की सपोर्ट ली और फिर निकल गया। अब अगर कल के दिन पीएनएससी जो है ये आ जाता है तकरीबन 138 रुपए से ऊपर ऊपर, और टाइम भी होता है मार्केट के क्लोजिंग के करीब करीब का टाइम होता है, तो वहां पर आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस जो है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है तकरीबन 128 का। नेक्स्ट जो है आपने के इलेक्ट्रिक के बारे में पूछा, के इलेक्ट्रिक कहाँ पर एवरेज करनी चाहिए, 2.75 का आपने लिया हुआ है। आपने सर अच्छे रेट पर लिया हुआ है, बुरा रेट पर नहीं लिया हुआ, रेट काफी बेहतर है। मजीद अगर आपने इसके अंदर एवरेज करना है तो बेहतर ये है कि जब ये आ जाए 1.40 या 1.50 से नीचे नीचे, तो वहां पर आप इसके अंदर एवरेज कर सकते हैं। आज ही कामराज साहब है दुबई से, आप कह रहे हैं कि गुल अहमद में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बिल्कुल सर, गुल अहमद आपको बाय करवाया था, आज प्रॉफिट टेकिंग हो गया शॉर्ट टर्म में। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो ये देखें इसका बैंड, यहाँ पर बिल्कुल बॉटम रेट है इसका 18 रुपए, और इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है तकरीबन 50 रुपए के करीब। और फंडामेंटली ये काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये बिल्कुल इसको यहाँ पर भी लिया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतर है ये। तो ऑलमोस्ट जो है ये थे आप लोगों के सवाल जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।